नमस्कार दोस्तों। द मिरेकल ऑफ राइट थॉट एक कालजयी प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे ओरिसन स्वेट मार्डन ने लिखा है। यह किताब हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ी पूंजी है और यदि हम इस सोच को सही दिशा में केंद्रित करना सीख जाए तो हम अपने जीवन में असंभव लगने वाले लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार केवल भावनात्मक और मानसिक अनुभव नहीं होते बल्कि वे ऊर्जा से भरपूर बीज होते हैं जो हमारे भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं। हर विचार एक क्रिया का रूप लेता है और वह क्रिया हमारी व्यवहार, निर्णय और अत्यंत हमारे भाग्यों का आकार देती है। मार्डन का मानना है कि सही सोच की जादू से कम नहीं है। यह ऐसा चमत्कार है जो हमें नकारात्मकता, संदेह और असफलता और डर के घेरे से बाहर निकालता, बस शांति और सफलता की ओर ले जाती है। जब कोई इंसान यह समझता है कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है तो वह दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। किताब यह भी सिखाती है कि हमारे भीतर पहले से ही वह शक्ति मौजूद है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या आर्थिक स्थिति में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। हमें इस शक्ति को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसे पहचानना, स्वीकार करने और सही दिशा में निर्देशन करने की जरूरत है। द मिरेकल ऑफ राइट थॉट हमें न केवल सकारात्मक सोच की ताकत के बारे में बताती है बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे नकारात्मक सोच हमें पूरे अस्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर दिन हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता डर, संदेह और सीमित सोच का, जबकि दूसरा रास्ता आशा, विश्वास और विस्तार की सोच का। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वही अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। इस पुस्तक का मूल संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। यह वाक्य न केवल मोटिवेशनल है बल्कि विज्ञान और अनुभव से सिद्ध है। संक्षेप में, द मिरेकल ऑफ द राइट थॉट एक ऐसी पुस्तक है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है और यह सिखाती है कि सही सोचकर चमत्कार से हम अपने जीवन की दिशा नहीं, पूरी नियति बदल सकते हैं। भाग 1, विचारों की शक्ति। मार्डन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता हमारी सोच की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। हमारे विचार ही हमारी पहचान बनाते हैं। लेखक का मानना है कि कोई भी महान कार्य महान विचार के बिना संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक सोचता है, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो धीरे धीरे वही सोच उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। यह सोच उसकी ऊर्जा को कम कर देती है और वह अपने प्रयासों में भी आधे मन से लगने लगता है। ऐसे में असफलता उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी सोच का परिणाम बन जाती है। दूसरी ओर जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास से भरी और रचनात्मक सोच से अपनाता है तो वह न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनता है बल्कि उसका शरीर, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर बन जाती है। यह सही सोच केवल कल्पना नहीं, यह सोच एक ऐसी रचनात्मक शक्ति है जो जीवन को एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है। सही सोच का अर्थ है केवल अच्छा सोचना नहीं बल्कि यह सोच को एक दिशात्मक और उद्देश्यपूर्वक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है। यह वह सोच है जो व्यक्ति को अपने भीतर की संभावनाओं से जोड़ती है, उसे लक्ष्य देती है और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि विचार कोई क्षणिक चीज नहीं है। हर विचार एक बीज है जो या तो सफलता का पेड़ बन सकता है या फिर असफलता का। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच की गुणवत्ता पर सतत ध्यान दें। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह कथन सिर्फ एक प्रेरक पंक्ति नहीं बल्कि जीवन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ पाता है वह अपने जीवन की भागदौड़ अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है। भाग 2, आत्मविश्वास और मानसिक अनुशासन। इस भाग में मार्डन बताते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी महान सफलता की नींव है। आत्मविश्वास वह भावना है जो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन यह विश्वास यूं ही नहीं आता।
इसके पीछे होता है मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये धीरे धीरे बनाया जाता है। सकारात्मक सोच, निरंतर अभ्यास और स्वयं पर भरोसे से। यदि हम बार बार खुद से कहें मैं कर सकता हूँ और उसी भावना से कार्य करें तो धीरे धीरे यह कथन हमारे विश्वास में बदल जाता है। कोई लोग खुद को छोटा समझते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को नजरअंदाज करते हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत क्षमता है, बस उसे जागरूक करने की जरूरी है। और वह जागरण तब होता है जब वह अपने सोच के तरीके को बदलता है। मानसिक अनुशासन क्यों जरूरी है? मानसिक अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों को बिना भटके एक दिशा में केंद्रित करना। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कई निरर्थक और नकारात्मक होते हैं। यदि हम इन विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमारा आत्मविश्वास कमजोर कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें नियमित रूप से ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत और एकाग्रता और ऊर्जावान बनता है। जैसे शरीर को फिट रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा और मन के लिए अनुशासन आवश्यक है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास और मानसिक अनुशासन मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सही सोच केवल सपने देखने से नहीं बल्कि उन्हें साकार करने से ये होती है। भाग 3, सफलता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। मार्डन इस भाग में बताते हैं कि सच्ची सोच सफलता केवल धन, पद और प्रसिद्धि पाने में नहीं बल्कि यह उस जीवन को जीने में है जो उद्देश्यपूर्वक, आत्मसंशोधन से भरा और समाज के लिए लाभकारी हो। सफलता क्या है? लेखक के अनुसार सफलता वह है जो व्यक्ति के अंदर से संतुष्ट करे और जो उसे यह एहसास दे कि उसका जीवन सार्थक है। इसके लिए सबसे पहला कदम है जीवन का स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। बहुत से लोग बिना किसी दिशा के जीते हैं। वे केवल रोज की जिम्मेदारी निभाते हुए जीवन गुजारते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें सफलता का अनुभव नहीं होता, भले ही वे भौतिक रूप से समृद्ध हो। उद्देश्य की शक्ति। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है वह ऐसे जहाज की तरह है जो बिना नक्शे के समुद्र में बह रहा है। उद्देश्य व्यक्ति को दिशा देता है, ऊर्जा देता है और कठिनाइयों के आगे बढ़ने का साहस देता है। सही सोच से जुड़ा हुआ उद्देश्य व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास से जोड़ता है। यही सोच केवल मैं अमीर बनना चाहता हूँ ऐसी सतही इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं अपने कौशल और सेवा के जरिए समाज में कुछ अच्छा योगदान देना चाहता हूँ। जैसा गहराई से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण होना चाहिए। असफलता से सीखना। मार्डन यह भी बताते हैं कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें और नाकामियां आती है, लेकिन यदि हमारी सोच और दिशा स्पष्ट है तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरा उठ खड़ा हुआ। भाग 4, सही सोच का निर्माण कैसे करें। मार्डन बताते हैं कि सही सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास और अनुशासन से विकसित किया जा सकता है। हमारी सोच जैसी होती है वैसे ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्वक और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें रोज इसके लिए प्रयास करना होगा। 1, आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन कुछ समय खुद के विचारों को पहचानने में लगाएं। खुद से पूछें, क्या मैं बार बार डर, संदेह, आलोचना, शिकायत या निराशा से भरे विचार सोच रहा हूँ? यह पहचानना पहला कदम है। 2, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन। रोज सुबह और रात को मन में कुछ सशक्त वाक्य दोहराएं। मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। 2, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ। 3, मेरे भीतर असीम शक्ति है। यह वाक्य हमारे अवचेतन मन में नई सोच की नींव डालते हैं। 3, सकारात्मक संगति।
हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर हमारे विचारों पर पड़ता है। प्रेरणादायक, सकारात्मक, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान लोगों के साथ रहे। नकारात्मक, शिकायत करने वालों से दूरी बनाए। 4. ध्यान और चिंतन। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठे, अपने उद्देश्य, आत्मा और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों की गति को देखें, विचारों को जानें और शांत मन से उन्हें स्वीकारें। सही सोच का निर्माण धीरे धीरे होता है, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर फल देता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। भाग 5. सोच से भाग्य बदलने की शक्ति। मार्डेन इस भाग में एक गहरा और क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कि हमारा भाग्य ही हमारे विचारों से बनता है, न कि परिस्थितियों से। वह कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं के लिए बाहरी दुनिया, हालात या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमारी आंतरिक सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आपका भविष्य आपकी आज की सोच में छिपा हुआ है। हर विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक बीज की तरह होता है। जब हम बार बार किसी सोच को दोहराते हैं तो वह हमारी मानसिकता बन जाती है, और यही मानसिकता हमारे निर्णयों, कार्यों और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। अगर हम अपने विचारों को ऊंचा, महान और उद्देश्यपूर्वक बनाए रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेखक की मुख्य सीख। नकारात्मक सोच से हमें सीमित करती है, तो सकारात्मक सोच हमें प्रेरित करती है, दिशा दिखाती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। 3. हमारा ध्यान भविष्य को लेकर डरने में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान विचारों को संवारने में होना चाहिए। समाधान क्या है? अपनी सोच को रोज संवारिए। हर दिन यह तय कीजिए कि आप किन विचारों को अपने मन में जगह देंगे। क्या वे आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? भाग 6. विपरीत परिस्थितियों में सही सोच का महत्व। मार्डेन बताते हैं कि जीवन में हर किसी को कठिनाई समय का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य हो, परेशानियां हो, रिश्तों में दरार या असफलता। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में जो चीज हमें टूटने से बचाती है वह है सही सोच। परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, हम प्रतिक्रिया उन्हें अर्थ देती है। लेखक समझाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों सिर्फ बाहरी घटनाएं हैं। हमें कैसा महसूस होता है, हमें क्या निर्णय लेने हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे सोचते हैं। सही सोच क्या करती है इन हालातों में? 1. मन को स्थिर करती है। जब हम सही सोच अपनाते हैं तो हमारा मन डर, चिंता और हड़बड़ाहट से मुक्त होकर शांति और स्पष्टता की ओर बढ़ता है। 2. उम्मीद और समाधान की ओर ले जाती है। नकारात्मक सोच सिर्फ समस्याएं दिखाती है, लेकिन सही सोच संभावनाएं और रास्ते खोलती है। 3. हमें मजबूत बनाती है। जो लोग कठिन समय में भी सकारात्मक, शांत और उद्देश्यपूर्ण सोच सकते हैं, वही लोग जीवन में असली विजेता बनते हैं। भाग 7. सफलता के लिए सोच की तैयारी। लेखक मार्डेन कहते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिक तैयारी से आती है। यदि आपकी सोच स्पष्ट, ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो मेहनत में उलझ में पड़ जाती है। क्या आप अपनी सोच से ही सफलता को आकर्षित कर सकते हैं? सफलता पाने के लिए सबसे पहली जरूरी है अपने मन को उस सफलता के लिए तैयार करना, यानी अपने आप को उस लक्ष्य के योग्य समझना, उस तक पहुंचने की कल्पना करना और हर दिन उसी दिशा में सोच विकसित करना। लेखक 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर देते हैं। 1. स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पज। जब तक आपको पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, आपकी सोच बिखरी रहेंगी। सफल लोग हर दिन अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर सोचते हैं। 2. आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा करना ही एक मानसिक अभ्यास है। 3. मनोबल बनाए रखना। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है वह उन्हें ठोकर
की बजाय सीख बना लेता है। भाग 8, मानसिक शांति और स्वास्थ्य। लेखक मार्डेन इस भाग में समझाते हैं कि हमारी सोच न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती है बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी सीधा संबंध हमारी सोच से है। अगर हमारा मन अशांत, डर और चिंता से भरा रहता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पर भी असर डालती है, जिससे तनाव, अनिद्रा, थकावट और बीमारियां जन्म लेती है। स्वस्थ शरीर के लिए शांत और सकारात्मक मन जरूरी है। लेखक के अनुसार मानसिक शांति के लिए कुछ जरूरी कदम: 1. नकारात्मक विचारों को पहचानें। 2. ध्यान और प्रार्थना करें। 3. सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। 4. प्राकृतिक जीवनशैली अपनाएं। प्रकृति के साथ समय बिताना, अच्छी नींद और संतुलित आहार भी मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष: जब मन शांत होता है तब शरीर भी सहयोग देता है। सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। भाग 9, जीवन के लिए लेखक के संदेश। लेखक मार्डन का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि हर इंसान के भीतर अनंत संभावनाएं हैं, बेशर्त वह अपनी सोच को सही दिशा में केंद्रित करे। वे कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों का उपज है। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्वक और आत्मविश्वासु बनाए रखें तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। अपने विचारों की दिशा बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेखक का यह विश्वास है कि 1. हर इंसान में महान बनने की क्षमता है। 2. सही सोच से हम गरीबी, विफलता और दुख से बाहर निकल सकते हैं। 3. आत्मनियंत्रण, ईमानदारी और उम्मीद ही सही सोच की जड़ें हैं। अंतिम संदेश: अपनी सोच पर नियंत्रण पालो, यदि असली आजादी है। जो अपने विचार बदल लेता है वह अपना भाग्य भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी द मिरेकल ऑफ राइट थॉट किताब की गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें। लेखक मार्डेन ने हमें सिखाया है कि हमारी सोच ही हमारी असली शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और जिंदगी को सकारात्मकता से भरने वाली ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी क्या है लेखक ने ये विचार। आपका भविष्य आपकी आज की सोच में छिपा हुआ है या आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपने जीवन को सच में अपना बनाइए। धन्यवाद।